खूब मिन्नतें करवाने के बाद मैं फौरन से खाना खा लेता था, क्योंकि भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा होता था। मुझे तो बैठी जगह पर हर चीज मिलने की आदत थी, फिर भला मैं मुशक्कत के काम क्यों करता। लेकिन ये बात मेरे बड़े भाई को हजम नहीं हो रही थी। कुछ दिन गुजरे तो अब्बा भी यही बात करने लगे कि मुझे अब नौकरी ढूंढनी चाहिए। अब्बा चाहते थे कि अपने मरने से पहले वो मेरी भी शादी करवा दें, क्योंकि भाई की मंगनी तो हो चुकी थी, लेकिन मुझे लड़की कौन देता। कभी कभी तो मुझे लगता था भाई ही अब्बा को पट्टियां पढ़ाते हैं। उन्हीं के कहने पर आकर अब्बा मुझे नौकरी के लिए तंग करते हैं। फिर उसी जमाने में मुझे नगमा पसंद आ गई। मैंने अम्मा से रिश्ता ले जाने को कहा तो अम्मा का मुंह खुले का खुला रह गया। नगमा का बाप क्या देखकर तुझे रिश्ता देगा? ना तू नौकरी करता है, ना कमाता है, बड़े भाई के पैसों पर ऐश करता है। कोई ऐसे लड़के को बेटी नहीं देगा। अम्मा की बात सुनकर मैंने हाथ में पकड़ा शीशे का गिलास दीवार पे दे मारा। अम्मा से कहा कि तुम लोग मुझे हर वक्त ये बातें जताते रहते हो कि मैं निकम्मा हूं। अगर ऐसा है तो सुन लो, मैं भी नौकरी करना चाहता हूं, लेकिन इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। मुझे परदेस जाना है। मेरे दिमाग पर एक नया भूत सवार हो चुका था। दरअसल गली के कोने पर जहां मैं गेम खेलने जाता था, वहां मेरा एक दोस्त था, राशिद। उसने सऊदीया जाने के लिए वीजा लगने के लिए दिया था। उसने ही मुझे बताया था कि वहां बड़ी आलीशान नौकरियां होती हैं, एसी में बैठ के काम करना होता है, पैसे भी रियालों में मिलते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं रखा। बस उसकी ये बात मेरे दिमाग में ऐसी समाई कि मैंने भी साफ लफ्जों में अम्मा से कह दिया कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। मैं अपना वीजा लगवाऊंगा और सऊदीया जाके खूब पैसे कमाऊंगा। फिर नगमा तो क्या, मोहल्ले की हर लड़की का रिश्ता मुझे मिल जाएगा। अम्मा ने मेरी बात को सुना तो सर पकड़ लिया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं जिस बात के पीछे पड़ जाता था उसे पूरा करवा के ही दम लेता था। अम्मा ने मेरे आगे हाथ जोड़े, कहने लगी, रमीज, ये परदेस की जिद ना पकड़ना। परदेस जाना कोई आसान बात नहीं है। ना हमारे पास इतना पैसा है कि तुम्हें परदेस भेज सकें। तुम यही कोई कामकाज ढूंढ लो, जो कमी पड़ेगी वो तुम्हारा भाई पूरी कर देगा। मैंने अम्मा को गुस्से से देखा और कहा कि फिर तुम्हारा बेटा सारी जिंदगी मुझे जताता रहेगा। मुझे उसका एहसान नहीं चाहिए। मेरे हिस्से का जो भी पैसा है उससे मुझे